हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो मैंने शूट बहुत दिनों पहले की थी। लास्ट वीकेंड में गई थी सरोजनी मार्केट, बट टाइम नहीं मिल पाया था। तो अभी मैं आप लोगों के साथ पूरा सरोजनी नगर का जो भी विंटर कलेक्शन आया है, इस समय मार्केट में क्या क्या है वो सब कुछ शेयर करूँगी। तो गाइज़, मैं सैटरडे को गई थी, लेकिन भीड़ बहुत बहुत ज़्यादा थी। तो जिस वजह से इतना मुश्किल हो रहा था वीडियो शूट करना, मतलब लड़कियां झुंड में थी, आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो सरोजनी नगर मार्केट के लिए आप गेट नंबर 2 से मेट्रो स्टेशन से एग्जिट करेंगे तो वहाँ पे इस तरीके की ये लेन लगनी शुरू हो जाती है। 30 रुपये और 50 रुपये की रेंज में आपको ये सारे कोट्स जो है वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। भैया बहुत तेज चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते हैं कि 30 रुपये 50 रुपये, जो कि आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। बहुत मेहनत का काम है। और फिर ये बाहर में ही ये एक सबसे यूनिक मुझे ईयररिंग्स की एक तरीके से रेहड़ी सी दिखी थी वहाँ। सबसे प्यारा इसमें, मतलब ये पूरी सरोजनी मार्केट में मुझे कलेक्शन किसी और शॉप में नहीं देखने के लिए मिला। ये वुड पे या पता नहीं अलग ही तरह का नीचे जो बेस दिया हुआ था, बहुत ही प्यारे इसमें ईयररिंग्स थे। डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन था और ओनली 50 रुपीज़ ईच, मतलब 50 रुपये में आप कोई सा भी ईयररिंग्स ले सकते हैं। इस तरीके की ज्वेलरी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ रही है। लोगों को थोड़ा फंकी ज्वेलरी अपनी अटायर के साथ पहनना, मिक्स एंड मैच करके बहुत ही अच्छा लगता है। तो 50 रुपीज़ ही स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी। अब हम एंटर करने जा रहे हैं सरोजनी नगर मार्केट। साउथ विंग गेट नंबर 3 से मैंने एग्जिट किया था और एंट्री लाइन पे ही आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ थी। तो गेट नंबर 3 पे एग्जिट करने से मैं अब आपको अगर गाइड करूँ तो राइट हैंड साइड पे मैं वहाँ पे गई थी। राइट हैंड साइड पे ही वो जूस वाले कॉर्नर की शॉप के बराबर में ही आगे ये एक शॉप थी जहाँ पे नाइट सूट अवेलेबल थे 200 और 300 की रेंज में। ये विंटर नाइट सूट थे। आप और प्लाजो सेट्स भी वहाँ पे थे, आप चाहें उसमें से चूज कर सकते हैं। ओनली फॉर जस्ट ₹300। ये इस तरीके के पजामा थे, वुलन पजामा, और अंदर से भी बहुत ही अच्छी एंड वार्म लेयरिंग की हुई थी, जो जस्ट ओनली 200 रुपीज़ में था। इसी शॉप के आगे वाली शॉप पे बहुत सारी जो ट्रेंडिंग ट्राउज़र्स हैं वो भी ओनली जस्ट 200 रुपीज़ में मिल रही थी। ये जो पजामा मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने परचेज़ भी किया था। हॉल वीडियोस की नहीं आएगी क्योंकि मैंने लिमिटेड ही सामान खरीदा है, ईयरिंग्स वगैरह खरीदे हैं और जस्ट एक बेसिक पजामा, बिकॉज इतना लोग मुझे देखने ही नहीं दे रहे थे। आप देख सकते हो वीडियो में भी कैसे लोग आ रहे हैं। तो इस तरीके की ट्राउज़र जस्ट ₹200 में मिल जाएगी। आप सरोजनी नगर मार्केट जा रहे हो तो आप अपना साइज़ अच्छे से चेक करके फिर ही लीजिएगा। जस्ट उसी के आगे जब हम चलते हैं तो ये 150 की रुपीज़ की रेंज में बहुत प्यारी प्यारी स्वेटशर्ट वहाँ पे अवेलेबल थी। आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो एक या दो अच्छा पीस आप फाइंड आउट ज़रूर कर लोगे। एंड देन मैं उसी राइट हैंड पे ही आगे आगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट शॉप्स आपको बता रही हूँ। ये जो शॉप मैं आपको दिखा रही हूँ, ब्लू स्टार फैशनिस्ट के सामने ही ये शॉप है। यहाँ बहुत प्यारी डेंटी ज्वेलरी मिल रही थी। मेरा एक्सपीरियंस वैसे अभी मैंने लास्ट टू लास्ट टाइम परचेज किया था, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। एक दो वॉश के बाद ही ख़राब हो गई। उसी डेंटी ज्वेलरी के बराबर में जितनी भी ट्रेंडिंग ट्राउज़र्स एंड जीन्स है वो अवेलेबल थी 400 to 500 की रेंज में। बट आप अपना साइज़ अच्छे से पता लगाइएगा, अदरवाइज़ आपको वो घर पे आके फिट नहीं आएगी। देन अब हम आगे बढ़ते हैं, ये गली खत्म होती है। देन मैं लेफ्ट हैंड साइड पे टर्न मैंने किया था। ओम ऑप्टिकल्स के जस्ट नीचे इस तरह के प्यारे प्यारे स्वेटर्स एंड स्वेटर ड्रेसेस बहुत ही अच्छे अच्छे रेंज में मिल रही थी। 150 से लेके 300 तक की रेंज में थी ये शॉप थी। और इन्होंने आगे जस्ट बराबर में रेहड़ी भी लगा रखी थी जिसमें सेल में भी आइटम थे। तो आप जैसा भी चाहें परचेज कर सकते हैं। ट्रेंडिंग ज़ारा और H&M का उन्होंने टैग लगाया हुआ था, बट आई डोंट थिंक सो कि वो रियल ज़ारा और H&M था, मे बी ड्यूप था। ये मुझे शॉप ओम ऑप्टिकल्स के नीचे ही ये भैया थे जिन्होंने बाहर अपनी इस तरीके से रेडी धड़ी लगाई हुई थी। 100 रुपीज़ की ट्राउज़र थी, देखने में थोड़ी पुरानी लग रही थी, बट एक दो पीसेस में बहुत अच्छे अच्छे थे, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप बेल्ट्स का अच्छा कलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि बेल्ट आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर सकते हैं अपने किसी भी आउटफिट के साथ, तो ओम ऑप्टिकल्स के जस्ट बराबर में ही एक शॉप है जहाँ पे ट्रेंडिंग बेल्ट्स आपको मिल जाएगी 100 रुपीज़ ईच। कोई भी बेल्ट आप खरीदो 100 रुपीज़ ईच में मिल जाएगी आपको। आफ्टर दैट
ओम ऑप्टिकल्स के जस्ट सामने आप जाएंगे तो इस तरीके का ये ब्लैक कोट मुझे काफ़ी पसंद आया था, ब्लेज़र, और क्रिसमस भी आ रहा है, क्रिसमस की वाइब से एकदम मैच होता हुआ था। लेकिन पहनने के बाद मुझे इसका फिट अच्छा नहीं लगा और थोड़ा सा ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे पुराना भी लग रहा था, तो दैट्स वाई मैंने उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के इसी मतलब रेहड़ी थी, अंदर शॉप थी, बहुत अलग अलग कोट्स अवेलेबल थे। देन इंडियन क्रिएशन के बराबर में अगर मैं आपको ज्वेलरी के लिए दो शॉप स्पेशली रिकमेंड करूँगी, इंडियन क्रिएशन शॉप के जस्ट बराबर में ये भैया बैठे रहते हैं। बहुत ही प्यारा इनका जो ज्वेलरी का कलेक्शन है और जो हाथों के कड़ों का कलेक्शन है, पूरी सरोजनी नगर मार्केट में मुझे सच में नहीं मिला, लेकिन ये प्राइस थोड़ा ज़्यादा कॉट कर रहे थे, 250 रुपीज़ बता रहे थे, जो मुझे पसंद आए थे। अदरवाइज 100 रुपीज़ से 300 रुपीज़ तक की इनकी रेंज आती है। डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के झुमके आप ले सकते हो, बहुत ही हैवी झुमका अगर आप चाहते हो, कुछ लाइट चाहते हो, बेसिक चाहते हो, यूनिक स्टाइल में आप झुमका चाहते हो, नेक पीस चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा कलेक्शन आपको मिल जाएगा। और आई एम 100% श्योर कुछ ना कुछ आपको यहाँ से ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो इंडियन क्रिएशन के जस्ट बगल में आप जा सकते हैं। नेक्स्ट, इसी लेन में आगे बढ़ने के बाद मुझे एक और कोट की शॉप मिली थी, मतलब ये रेहड़ी थी, 200 रुपीज़ की। आई गेस यहाँ पे जो थे ये कोट थे बहुत अच्छे थे, और एक आध कोट मैंने पहन के ट्राई भी किया है। ये वाला कोट मतलब मुझसे पहले एक लड़की इस पर नज़र टिकाई हुई थी, मैंने बहुत देर वेट किया कि मैं देखती हूँ कि कैसा लगता है। जब वो चली गई तो आफ्टर उसने पहना, उसको भी फिट इतना अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने ट्राई किया तो मुझे भी फिट इतना कुछ खास समझ में नहीं आया, काफ़ी ज़्यादा लूज़ लग रहा था, तो मैंने छोड़ दिया मैंने भी उसको। एंड स्वेटर्स अगर आप चाहते हो, जैसे कि बेसिक कार्डिगन्स अगर आप चाहते हो, तो एटीएम सरोजनी नगर मार्केट में जो पीएनबी बैंक एटीएम है उसके बराबर में इस तरीके के भैया ये 150 की रेंज में दे रहे थे। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के कार्डिगन मिल जाएंगे। मुझे लगता है इस लेन में बहुत ही अच्छी अच्छी शॉप्स वहाँ पे थी। फुटवियर के लिए भी मुझे जस्ट कार्डिगन के बराबर में, मतलब किस्मत देखो कि सब कुछ मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे आइटम्स दिख रहे थे, और मुझे ज़्यादा अंदर अभी मैं घुसी भी नहीं थी, स्टार्टिंग में ही मुझे दिखने शुरू हो गए थे। देन टोट बैग हमेशा अवेलेबल रहता है। मैंने सोचा था कि मैं एक टोट बैग परचेस करूँगी, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे उनकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर 100 रुपीज़ की रेंज से वो टोट बैग स्टार्ट थे। देन इस तरीके के अभी मतलब थोड़ा समरी कलेक्शन भी है। इस साटिन फैब्रिक में नाइट सूट अवेलेबल थे, और अलग अलग स्टाइल पे, किसी पे मेकअप बना हुआ था, इंसेंस के जस्ट बराबर सामने ये शॉप थी, और किसी पे पेंसिल्स बनी हुई थी, तो अट्रैक्टिव थे। 300 रुपीज़ का पूरा सेट था। आपको अगर अपना फिट समझ में आता है तो आप परचेज कर सकते हैं। देन इंसेंस की शॉप के सामने ही एक भैया बैठे हुए थे। इन्होंने ना ये डिफरेंट टाइप्स के बैग से ऐसा लग रहा था कपड़ों को रीयूज़ करके, ये जैसे साड़ी हो गई या कोई सूट हो गया तो उसको रीयूज़ करके इन्होंने इस तरीके के जो है बैग्स बनाए हुए थे। तो वो मुझे चीज़ उसकी काफ़ी सही लगी। अब ये रफीती लेन इसे शायद बोलते हैं, मुझे इतना डिटेल में नहीं पता। मैं वहाँ एंटर कर रही हूँ, तो वहाँ पे इस तरीके के जब भी आप जाओगे ना तो बहुत सारे कोट मिल जाएंगे। ये प्राइस तो बताते हैं 750 से 800 रुपये, बट मैं सच बता रही हूँ, मैंने लास्ट टाइम मैं गई थी 500 रुपये में लेकर आई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट में भी थी, क्योंकि 200 रुपये 250 रुपये में ये आपको कोट अवेलेबल करा देते हैं। ये कोट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन रीज़न जो उसको ना खरीदने का था वो था इसका नेक। मतलब ये जो इस तरीके का नेक था मुझे समझ में नहीं आया। एंड देन ये मेरे को वाइट कोट बहुत प्यारा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बट ये पीछे जो इसमें कट इन्होंने इतना लंबा दिया हुआ था, तो ये थोड़ा सा मेरा वो था। और सच बताऊँ, इतना टाइम नहीं था कि मैं इतना अच्छे से बार्गेनिंग और उस सब में अपना टाइम अभी वेस्ट कर सकूँ। तो मैंने सोचा मे बी नेक्स्ट टाइम मैं वीकेंड पे ना के किसी वीकडे में आऊँगी और कुछ ना कुछ अच्छी से भरमार करके शॉपिंग लेके जाऊँगी। अब रफीती लेन से ही ये आराधना स्टोर, अगर आप अपना कुछ भी शॉप नंबर 1110 है परचेस करना चाहते हैं, पूरा सूट सेट और समथिंग, तो 300 रुपीज़ की रेंज से फिर वो 2000 तक इसकी रेंज जाती है। देन आराधना स्टोर के सामने ही एक ही शॉप थी जहाँ पे इस तरीके की ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मिल रही थी, और बेसिकली रिंग्स का कलेक्शन था। नखरे वाली, पटाका, मुसाफिर, इस तरीके की चीज़ें उस पर मैंशन थी। मैंने ट्राई भी की थी। ये ईयरिंग से मुझे लगता है इन्होंने बनाई हुई थी। बट गाइज ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने सोचा था मैं परचेस करती हूँ, बट सही रहा, मैंने उन्हें पहन के ट्राई किया तो पहन के वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। ऐसा लग रहा था एक दो बार पहनने के बाद ही जस्ट वो टूट जाएंगी। तो
दैट्स वाई पहन के ज़रूर देख लो। देन इस शॉप से, ये आराधना स्टोर से के जब आप राइट हैंड साइड चलोगे, लेफ्ट हैंड साइड चलोगे, ये आपको शॉप मिलेगी ईयरिंग्स की। इस शॉप से मैंने जो भी मैं आपको ईयरिंग्स दिखा रही हूँ, जनरली मैंने सारे ही ईयरिंग्स परचेज कर लिए थे। 100 रुपीज़ ईच, 40 रुपीज़ ईच में यहाँ पे ईयरिंग्स आपको मिल रहे थे। डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ ईयरिंग्स एंड लेंथ, आप किस तरीके का ले रहे हो। तो मैंने बहुत सारे ईयरिंग्स परचेज किए थे। अब आप विंटर कलेक्शन देखने जा रहे हो तो स्कार्फ हमेशा ही एक ट्रेंड में रहते हैं, तो 100 रुपीज़ की रेंज में स्कार्फ मिल रहे थे। लेकिन मुझे एक ऐसा स्कार्फ पसंद है जिसकी लेंथ बहुत अच्छी हो, लेकिन वो मुझे यहाँ मिला नहीं। सो फुटवेयर कलेक्शन पे अब हम आते हैं। तो फुटवेयर कलेक्शन की हमेशा भरमार रहती है। इस बार मैंने जूतियों की भी शॉपिंग की है। मैं कभी कोई नेक्स्ट हॉल बनाऊंगी वीडियो, तो उसमें मैं आपको कलेक्शन दिखा दूंगी। तो इस शॉप से मैंने 2 जूती परचेज की थी, जो कि 300 रुपये की रेंज में मुझे मिल रही थी। बहुत ही सही मुझे डील लगी। तो ओवरऑल इस बार सरोजनी का मेरा एक्सपीरियंस, जूती फुटवेयर जहाँ पे जिस शॉप पे कम भीड़ थी वहाँ से मैंने शॉपिंग की, ज़्यादा मैं शॉपिंग नहीं कर पाई। नेक्स्ट टाइम मैं वीकडे पे जाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड आई गेस आप लोगों की ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं मिलूंगी बहुत सारे प्यारे